नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। पारमांगलिक ग्रंथ श्री प्रवचन सारजी परमागम है, समय सारजी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी हैं। इसमें अपनी चर्चा चल रही थी इस बात पर कि ये पर द्रव्य का त्याग क्या है, पर भाव का त्याग क्या है। तो आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया? जानना ही त्याग है, जाने बिना त्याग नहीं होता। और जैसे ही जाना जाता है उस जानने के साथ में जो उस पदार्थ से, भाव से जो अपनी दृष्टि हट जाती है, अपना चित्त कट जाता है, उस कटने का नाम ही सबसे बड़ा त्याग है। और वो होता है और उसके बाद में पदार्थ बना रहे, वो भाव बना रहे लंबे समय तक, ऐसा नहीं हो पाता। जैसा कल अपन ने अंत में देखा था ना, वो व्यक्ति को बहुत प्रेम था किससे? अंजना सुंदरी से। मन में सब वही बसी हुई थी। और जैसे ही पता चला, क्या पता चला? इसके मन में कोई और है। लो, उसने सोचा ऐसा, इसके मन में कोई और है। तो कितनी देर तक ठहरा वहाँ पर? अब ये बनास देखेंगे या कल देखेंगे कि वो उसने जब सुबह उठा ना, तो सुबह उठ करके यहाँ रहना मुझे एक पल भी इष्ट नहीं है, उस व्यक्ति की श्वास भी मुझे स्पर्श ना करे, चलो यहाँ से दूर चलते हैं। ऐसा उसने अपने मित्र से कहा। अब कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पर मैं जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त है, ऐसी व्यक्ति की श्वास भी मुझे छुए, हवा भी आकर के लगे, ये मुझे इष्ट नहीं है। ऐसे जिसके समझ में आ जाता है राग द्वेष मोह आदि भाव ये मेरे नहीं है, तो उसकी गंध भी मेरी शुद्ध आत्मा तक पहुँचे, हमें वो इष्ट नहीं है। हम उस प्रदेश में जाकर के निवास करेंगे जहाँ पर ये आए ना, इनकी दुर्गंध भी ना आए, इनका एक रत्ती भर अंश भी उत्पन्न ना होवे। इस प्रकार का भाव लाता है। इसलिए आचार्य देव ने 2 गाथाओं के माध्यम से इस सिद्धांत की पुष्टि करी। ऋणाणम पच्चक खाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में इतनी बात? ज्ञान प्रत्याख्यान कैसे? जान करके छूटता है, और जानना ऐसा कि जिससे समझ में आए स्व क्या पर क्या। हम ये सोचें इन बातों से कि वास्तव में स्व पर का कितना बड़ा विभाग है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। हमने पर पदार्थ को अपना माना, वो तो बड़ा अज्ञान है ही। शरीर को माना, ये भी अज्ञान। और राग द्वेष मोह को अपना ही मानते हैं मात्र, ये कितना बड़ा सूक्ष्म अज्ञान बना है। और इस अज्ञान को दूर करने वाला जगत में जैन दर्शन के अलावा, जैन धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं है जो ये कहता हो कि तुम्हारे से राग द्वेष मोह भाव भिन्न है। मैं आपसे पहले भी अनेक बार कहा है, देह से आत्मा को भिन्न कहने वाले संसार में बहुत सारे दर्शन हैं, परंतु ये राग द्वेष मोह भाव आत्मा के नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहने वाला कौन है? कोई नहीं। अकेला एक जैन धर्म है जो इस बात की तह तक पहुंचा, जीव का शुद्ध स्वरूप क्या है। जीव की शुद्धता का दर्शन पूरे विश्व में करने वाला यदि कोई है तो एकमात्र जैन धर्म है, जो जीव को जीव रूप देख पाता है। बाकी तो कोई नहीं देख पाता है। आपको जीव रूप कौन देखता है? कौन सा धर्म देखता है? आपको नहीं, अपने धर्म वालों कौन देख रहा है?
भक्त रूप में देखा जाता है। स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में हम इनको बिठा देंगे, इस रूप में देखा जाता है। लेकिन भगवान के रूप में या शुद्ध चैतन्य के रूप में जैसा पदार्थ है उस रूप में देखने दिखाने वाला अकेला जैन धर्म है। और फिर भी उसको अपन प्राप्त करके ऐसा नाम समझे कि हमने कुछ महान विभूति प्राप्त करी है, यानी सत्य दर्शन प्राप्त कर लिया, सत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा अपने को बहुमान ना लगे तो अपना जैन धर्म पाना और नहीं पाना कैसा है? एक जैसे हाथ में चिंतामणि रत्न भी आ जाए, कोहिनूर हीरा आ जाए, लेकिन उसकी महिमा ना है उसको, तो मतलब क्या उसके होने का? क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। जिसके पास नहीं है वो भी वैसे ही, जिसके पास है वो भी वैसे ही है। इसलिए जानना इसे कितनी महान बात है। इसका भावार्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर 90। भावार्थ: जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है तभी तक ममत्व रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जानता है तब दूसरे की वस्तु में ममत्व कैसे रहेगा? अर्थात नहीं रहेगा। यह प्रसिद्ध है। ये बहुत न्याय की बात है और हमारे आप सब पर, सब लोगों पर रोज़मर्रा में जो बात बीतती है वो बात है कि जिसको हम अपना नहीं जानते हैं उसका हम त्याग करते हैं, जिसको पराया जानते हैं उसका त्याग होता है। मतलब ये इतनी सरल बात कष्टदायक लग रही है क्या? मतलब सिद्धांत जो है, जिसको हम अपना जानते हैं उसको रखते हैं, उसमें लीन होते हैं, उसमें एकत्व करते हैं, उससे परिणमित होते हैं और डूबे रहते हैं उसमें। लेकिन जैसे मालूम पड़ता है क्या करेंगे उसका? क्या करेंगे? वो तो छूट जाता है। प्रद्युम्न कुमार रह रहे थे काल संवर घर के यहाँ उनके माता पिता के साथ, मतलब कहने के माता पिता उन्हें नहीं पता था कि मेरे माता पिता हैं कि नहीं, उनको तो यही पता था कि मेरी माता पिता। और फिर एक समय आया जब ऐसी घटना घटी जिससे ये प्रकट होने लगा क्या कि ये हमारे माता पिता नहीं हैं। कितनी देर रुके वो? प्रद्युम्न चरित्र आप पढ़ें तो उसकी माता कनकमाला या जो भी नाम होगा, तो उन्होंने फिर उसी का रूप देख करके, प्रद्युम्न बहुत महासुंदर थे, तो देख करके यही मेरे पति बने, इनसे मेरा भोग हो, और वो सब भूल गई कि मैंने इसको शिशुवत पाला है, लेकिन वो सब करके इसके साथ अपन भोग हो गए। और जब ये प्रकट किया तो प्रकट होने पर उसने कहा ऐसे कैसे आप चेष्टा कर रही, हम आप तुम्हारी माता हो, हम तुम्हारी माता नहीं हैं, तुम हमारी माता नहीं हो, तो फिर हम कौन हैं? हम तो उठा के लाए थे, ऐसा ऐसा हुआ था। तो सुन करके वो अभी भी क्या कहेगा? नहीं नहीं, आप ही हमारी माता हो। वो गया पिताजी के पास, क्या बात है, ऐसी ऐसी घटना हुई थी क्या? उन्होंने भी हाँ बोला। अब वो 16 साल वहाँ रहा, इतने 16 वर्षों तक। अब कितनी देर रहेगा? अब क्या करेगा वो? जैसे ही पता चलता है वैसे ही उनके प्रति क्या हो गया? ये हमारे माता पिता नहीं है। अब मुझे कहाँ जाना है? असली माता पिता के पास जाना है। मतलब वहाँ के असली माता पिता तो श्री कृष्ण, रुक्मणी, उनके पास जाना है। कब तक रही वो बुद्धि माता पिता मानने की, उनकी सेवा करने की, उनके साथ रहने की? जब तक पता नहीं था। जैसे ही पता चला तो ऐसे वो बार बार ये कहना चाह रहे हैं, उनका ना बारंबार बारंबार बार बार, राग द्वेष मोह आत्मा के स्वभाव नहीं है। और हम में से कितनी भी बार कहा जाए फिर भी हम उसको सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है? पता नहीं क्यों तैयार नहीं है। इच्छा नहीं है छोड़ने की, इसलिए चलता जाता है। इतनी पक्की बात है लेकिन कि जो छोड़ना चाहता है उसके छूटे बिना नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति ठान करके बैठे कि मुझे छोड़ना ही है, ये राग द्वेष मोह भाव को अपना नहीं मानना है, ये पर ही है, यदि मन में ठाने, साहस करे तो ना हो ये काम, ये असंभव है। क्योंकि यदि ये ना हो पाता तो इतना सारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अशक्य कार्य के लिए, असंभव कार्य के लिए उपदेश नहीं दिया जाता है, उसको बस तथ्य बता के छोड़ा जाता है। जैसे शुक्ल ध्यान करो आप सब लोग, चलो बैठ करके आज करेंगे, करो।
नहीं, जो असंभव है उसका तथ्यात्मक विवेचन है कि अभी नहीं हो पाएगा ना, तो ऐसा ऐसा होता है, उसका स्वरूप ऐसा है। और जो हो सकता है उसके लिए आचार्य स्वयं कहते हैं हम कर रहे हैं, हम खड़े हैं, इदम पदम, इधर आओ, हमारे रास्ते पे चलो। सतत अनुभवामोनंत चैतन्य चिन्हम, हम निरंतर चैतन्य जिसका चिन्ह है ऐसे आत्मा का अनुभव करते हैं, तुम भी करो। मज्जंतु निर्भर मम्मी सममेव लोका, सारा ये लोक, अरे आप जैन तो क्या इतने से, वो कह रहे सारा जगत, सारा विश्व क्या करे, अभी हाल ही इस ज्ञान में निमग्न हो जा। ऐसा नहीं बोला शुक्ल ध्यान में निमग्न हो जाए, नहीं होगा, कोई बात नहीं। इसलिए यदि ठान लिया जाए तो क्या होगा, काम होगा। और नहीं ठाना है, अभी भी सुन के पता है कैसा लगता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों मिथिलेश भाई, कैसा लगता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो हमारे जैसे लोगों की बात है, ऐसा आपको लगता है। और हम वहाँ बैठ जाएं तो महाराज की बात है, महाराज को लगे आचार्य की बात है, आचार्य को लगे पुराने आचार्यों की बात है, उनके सारा हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता है। सभी बिल्कुल बैठे फुर्सत में, ऐसा नहीं कह रहे, एक एक व्यक्ति के बस की बात है। इस बात की प्रेरणा देने वाला है बारंबार ये ग्रंथ, कहता नहीं अनुभव करो, अनुभव के लिए प्रयास करो, सत्य जानो, सत्य श्रद्धान करो। अपने आप को जानने के लिए इंटरेस्ट क्यों नहीं है तुम्हें, हमें आश्चर्य है। इसका एक ही अर्थ है कि तुमने अपने आप के बारे में निर्णय कर रखा है और तुम्हें वो निर्णय इष्ट लगता है, पसंद आता है, ये मोह है, इसको हटाओ। इतनी सी एक क्या कहें, एक फितूर डाल दो, या एक गंदी भाषा में कीड़ा बोलते हैं, एक दिमाग में डाल दो, मुझे मेरा सत्य ज्ञान नहीं है, मुझे मेरा सत्य परिचय करना है। इतनी सी एक बात दिमाग में डालो। जैसे एक बच्चा है ना, आपके पिताजी आपके नहीं हैं, ऐसा किसी तरीके से संदेह हो जाए भर आपको कि आपके पेरेंट्स नहीं थे, नहीं हैं, एक संदेह पैदा करो, फिर क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? ढूंढोगे, अब बस ढूंढते रह जाओगे। अब कितना, कहाँ था, कितने साल हुए, कौन सा अस्पताल होगा, कौन आजू बाजू का हो सकता है, कुछ से मेरा फेस जो आप न दिन को चैन पड़े न रात को नींद आए, मैं कहाँ का, बस एक टच होना चाहिए, मुझे मेरा सही ज्ञान नहीं है और करना है। बुद्धि में लाओ एक बार ऐसा, मुझे मेरा सत्य ज्ञान करना है, उसके बिना पार नहीं पड़ने वाला। इतनी सी संदेह को, संदेह हम तो ये कहते हैं भाई संदेह तो दूर होगा इससे, और आप कह रहे हो संदेह करो। जिनवाणी संशय विपर्य अनध्यवसाय दूर करती है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप संशय पैदा करो तो हम संशय दूर करवाएंगे। अब तुम्हें संशय ही नहीं है तो हम दूर क्या करें? पहले संदेह तो लाओ, या जिज्ञासा लाओ, या आश्चर्य लाओ, कुछ लाओ, विस्मय लाओ, सुन करके विस्मय लाओ। विस्मय से सम्यक तो होता है। विस्मय से कैसे होता है? धवल है, धवल की छठी पुस्तक होगी तो उसमें सम्यक्त के कारण दिए हैं। सम्यक्त के यानी उत्पत्ति के कारण है ना, जैसे देव दर्शन, जाति स्मरण, देव रिद्धि दर्शन, पंच कल्याणक महिमा, वेदना, ये सब सम्यक्त के कारण दिए। तो अलग अलग गतियों में और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कारण बताए। जैसे वेदना, तो वेदना नरक में कारण है, मनुष्यों में या देवताओं में या तिर्यंचों में वेदना को सम्यक्त का कारण नहीं बोला, इन्हें बाह्य निमित्त वगैरह। ऐसे ही देवताओं में फिर देव रिद्धि दर्शन, जाति स्मरण, धर्म श्रवण या जिनेन्द्र पंच कल्याणक महिमा, ये कारण कहे। तो आचार्य देव ने कहा 16वां स्वर्ग है, 16वें स्वर्ग तक देव रिद्धि दर्शन, जिनेन्द्र भगवान का पंच कल्याणक की महिमा देखना, विस्मय होना, और पूर्व भाव का जाति स्मरण होना या धर्म का श्रवण होना, ये वहाँ पर 16वें स्वर्ग तक किसके कारण है? सम्यक्त के कारण है। फिर ऊपर पहुँचे 9 ग्रेवयक में, तो 9 ग्रेवयक में उन्होंने कहा कि धर्म का श्रवण ये सम्यक्त का कारण है, और पंच कल्याणक महिमा या जिन दर्शन
इसको नहीं दिया, ये कारण छोड़ दिया उसने। तो शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज इनको आपने देव रिद्धि दर्शन और पंच कल्याणक महिमा वो आपने कारण नहीं दिया, ऐसा क्यों? वो भी तो देव हैं, उनको भी देव रिद्धि दिखती है और उसके अलावा भगवान के पंच कल्याणक भी दिखते हैं, तो वो कारण आपने इनके लिए नहीं लिखा, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, इतना सुंदर उत्तर है कि वे देव इतने मंद कषाई हैं और इस प्रकार के राग द्वेष की अल्पता वाले हैं कि उनको जिन्हें भगवान का पंच कल्याणक या देवताओं की रिद्धि आदि देख करके कोई विस्मय नहीं होता, आश्चर्य नहीं लगता, कौतूहल नहीं जगता, इसलिए वो चीज़ उनके लिए सम्यक का कारण वो ही नहीं सोचते ओ कितना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पैदा हो गए, क्या तप कल्याणक, क्या ज्ञान कल्याणक, क्या समोषण, यानी वो देख करके उनको आश्चर्य नहीं लगता है। और आश्चर्य नहीं लगता है तो बिना आश्चर्य के वो कारण कैसे बने? नीचे के जो जीव हैं उनको देख करके विस्मय होता है। विस्मय दोष है 18 दोषों में से, और विस्मय सम्यक्त्व का कारण है अज्ञानी अवस्था में, कि तुम्हें भगवान को देख के, जिन्हें पंच कल्याणक को देख करके आश्चर्य लगे, तो क्या आश्चर्य लगे, ये कैसे होता है, क्यों हुआ, कारण क्या है, सोचे तो क्या बन जाएगा वो सम्यक्त्व में कारण। विस्मय नाम का दोष विस्मय नाम के दोष के समाप्त करने का कारण बन जाए। तो वहाँ से यहाँ का क्या संबंध है? यानी ये सुन करके हमको विस्मय तो लगे एक बार, ज्ञान प्रत्याख्यान, राग मेरा नहीं है, कितने आश्चर्य की बात। मोह मेरा नहीं, बेटा मेरा नहीं, है अलग बात है, ये तो हमने कई बार सुना है। कह रहे हैं बेटे के प्रति जो मोह है वो भी नहीं है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे गाथा 50 से 55, इतनी अमेजिंग है, कुछ भी नहीं बचेगा, आप सोच नहीं पाओगे आप करें क्या। आत्मा के लिए कुछ बचे ही नहीं सोचने के लिए कि अब हम अपने पास क्या रखें। जितने शुभ अशुभ शुद्ध भाव सबको पकड़ लिया, सब कुछ आत्मा नहीं है। आश्चर्य लाभ क्या है फिर, क्या है जी? चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भाव, एक जैसा रहने वाला, सदृश रहने वाला, लेकिन प्रति समय परिणमता हुआ, ऐसे तत्व का जानना, उस जानने पर, देखने पर सारे परभाव पर लगते हैं तो उनका त्याग हो जाता है। इसलिए विस्मय लाओ, संशय लाओ, कौतूहल लाओ, अयि कथम अभी मृत्वा तत्व कौतूहल, कौतूहल का लाए बिना नहीं हो सकता, आश्चर्य लगे बिना नहीं हो सकता, और जब लगता है तो डूब जाता है, गहराई में जाता है, सही समझ में आता है। तत्व भी मिलना चाहिए इसके साथ में। कई बार क्या होता है, आश्चर्य भी लगे लेकिन वो आश्चर्य के साथ में तत्व की प्ररूपणा गलत मिल जाए तो वो व्यक्ति उस धारा में बह करके कुछ नया चिंतन अलग कर लेता है। ये तो भाग्य की सत्य अनेकांत मिला हुआ है, उसको ले करके रास्ते पे चले तो नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होती ही है। समझ आए? इसी अर्थ का इनका प्रश्न है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जरूरी थोड़ी ना है कि ज्ञान हो जाएगा तो प्रत्याख्यान हो ही जाएगा। क्या नहीं छोड़ पाता? नहीं, क्या नहीं छोड़ पाता? वस्तुएं नहीं छोड़ पाता, उनका राग नहीं छोड़ पाता, कि उनके प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ पाता, क्या नहीं छोड़ पाता? वस्तुएं नहीं छोड़ पाता। तो जो वस्तुएं हैं उनका छोड़ना दो प्रकार का है, श्रद्धा में छोड़ना और चारित्र रूप परिणति में छोड़ना, और ज्ञान में अपने जानने रूप से छोड़ना। तो जब सम्यक ज्ञान हुआ, स्व को स्व जाना, माना, अनुभवा, तो उसका सारे राग द्वेष भावों से परत्व का भाव पैदा हुआ कि नहीं, और ये मेरे नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ये करने लायक नहीं है, ये सुखद नहीं है, ऐसा भाव अंतरंग में पैदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और ज्ञान भी हुआ। अब फिर भी जो वस्तुएं ग्रहण की हुई है वो भी त्याग नहीं हुई है, और तत्संबंधी जो राग द्वेष हैं वे भी नहीं त्याग हुए हैं, ये हमको स्वीकार है। क्योंकि हम जो अभी त्याग की बात कह रहे हैं, हम पहले श्रद्धान को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धान के ठीक हुए बाहर का छोड़ना समीचीन नहीं बन पाता है।
इसलिए ये बिल्कुल बेस से निकालने का उपाय है। और जान लेने पर श्रद्धान ना हो, परंतु जान लिया कि छोड़ने लायक है, छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया। ग्रहण के बिना छोड़ा तो फिर क्या होगा, पुनः ग्रहण हो जाता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि भाई आपने जान लिया तो छोड़ना तो हो ही गया। और ऐसा व्यक्ति जिसने जाना है वो नहीं छोड़े बाहर की चीज़ों को, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। एक भी उदाहरण मुझे बताओ कि जिसने सही जान लिया हो और अर्ध उद्गल परिवर्तन काल के भीतर उसने सब ना छोड़ दिया हो। पहले बताओ तो सही, ऐसा व्यक्ति यानी लगातार वो समीचीन ज्ञान बना रहे तो 3-4 भाव 7-8 भाव तो छोड़ते ही ना। वृक्ष की जड़ काटने पर वृक्ष दिखेगा, लेकिन कितने दिन तक दिखेगा, कब तक चलेगा। तो हम वहाँ देख रहे हैं अभी, मतलब हम बाहर का त्याग हो गया उसकी तरफ से कह भी नहीं रहे, यहाँ मूल की बात कर रहे हैं। इसलिए उदाहरण भी चादर का दिया। चादर को उसने जान लिया ये मेरी नहीं है, दूसरे की आ गई है, ये खींच रहा है, मैं दे दूंगा, लेकिन अभी स्थिति खराब हो जाएगी, दे दूंगा तो नग्न हो जाना पड़ेगा। इसलिए भाई थोड़ी देर के लिए, जब तक मेरा वस्त्र नहीं मिल जाता मैं तुमको दूंगा लौट करके, तब तक रहने दो, मेरे समझ में आ गया आपकी है, हम दे देंगे। यानी अभी रखा हुआ भी थोड़ी देर, तथापि उसके प्रति भाव क्या है, त्याग का भाव। तो वो वाला त्याग यहाँ पर हुआ है, यानी श्रद्धान के लेवल का और ज्ञान के लेवल का। चारित्र के लेवल का जो त्याग है वो अभी आना बाकी है। उससे हम ये नहीं कह रहे कि इसका सारा त्याग हो ही गया, आत्मा का एक बार अनुभव किया और सारे पर पदार्थ का और गृहस्थ अवस्था का और पर भाव का त्याग हो गया, ऐसा नहीं कह रहे। श्रद्धान में समीचीनता आने से उनके प्रति परायापन बना, यही त्याग है। और फिर आगे जो आएगा, तो हमने कहा ना आपको जब गाथा चालू करी थी, मूलाचार और रत्नकरण, इसका निषेध नहीं है, ये अध्यात्म की विवक्षा से ऐसा चल रहा है। और जब त्याग की बात आएगी तो वहाँ पर उसका त्याग होके स्व का और प्रचुर स्व संवेदन से ग्रहण, वो भी चलेगा ऐसा। लौकिक में भी हम आपसे वही कह रहे हैं, लौकिक में भी ज़रूरी नहीं है कि हमने जाना कि हमारा नहीं है, आप तत्काल उसका त्याग कर पाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आतंकवादी घर में है, आप कुछ और कह रहे हो? नहीं तो नहीं मान पा रहे तो ज्ञान सही नहीं है ना। नहीं, जानने का नाम किसका नाम है, जब जानता है तो नियम से उसका त्याग श्रद्धान के स्तर पर, ये हमारा है ही नहीं। जानना नाम ही उसका है। हमने जैसे बच्चा है ना, छोटे बच्चे, कल कहा था, छोटे बच्चे को बता दिया कि ये टीवी जो है ना पड़ोस वाले की उसको देनी है, तो फिर भी क्या कहता है, नहीं अपने ही रहने दो। उसको पता है पड़ोसी की है, तथापि वो क्या कहता है, हमको यहीं रहने दो, ये अच्छी लगती है, यहाँ पर अपने घर में उनको बुला के दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपनी चीज़ के साथ क्या किया जाता है, पराई की चीज़ के साथ क्या किया जाता है, ऐसा जो बोध है, विवेक है, वो विवेक नहीं है। सुनने के लिए उसने जान लिया कि हाँ ये उसका मालिक पड़ोसी है। ऐसे बालक के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता, ऐसे सुन लिया। सुन लेने से नहीं होता, इसलिए हमने शुरू में कहा था आपसे, स्व का ग्रहण हुए बिना इसका ग्रहण नहीं हो सकता। भीतर में आए बिना हम ये नहीं कह सकते वो व्यक्ति बाहर है। हम भीतर हैं और वो व्यक्ति बाहर है, ऐसा कब कहेंगे? जब हम भीतर होंगे। भीतर यानी मंदिर में है तो वो बाहर है। यदि हम भी ऐसा कोई यहाँ पर ये सेपरेशन नहीं हो, ओपन ग्राउंड हो, फिर क्या कहेंगे अपन, हम भीतर हैं वो बाहर है, दोनों ही एक जगह हैं। एक खुले मैदान में खड़े दो लोग, दूर खड़े वाले, तो फिर भी क्या कहेंगे, हम एक ही जगह पे हैं। और अभी तो क्या कहेंगे, हम भीतर हैं, वो व्यक्ति बाहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक दायरे में इस जगह हैं। ऐसे ही जब हम ज्ञान में स्व मेरा ये भाव है, चैतन्य मेरा भाव है, ऐसा जाना, ग्रहण किया, तब हम ये कहते हैं कि राग द्वेष जी कैसे हैं, कि पर भाव है। ये
स्व देखे बिना, स्व की बाउंड्री में आए बिना आप ओपन ग्राउंड में हो, अपना कुछ ग्रहण नहीं किया, काय का स्व काय का पर, कुछ स्व पर नहीं होता उसमें। बिना स्व के ग्रहण किए पर का त्याग या पर का पर जानना होता ही नहीं है। ग्रहण का रास्ता है, जिन धर्म त्याग का रास्ता नहीं है। ग्रहण हमको स्वभाव जो आज तक नहीं किया उसका ग्रहण करना चाहिए था, तो वही ग्रहण करा रहे हैं। समझ में? इस प्रकार से ये बहुत मार्मिक गाथा, इसका कलश है, कलश अपन आगे करेंगे। अभी नमिता दीदी हैं, उनका प्रवचन होगा, क्लास होगी, दीदी कहते हैं प्रवचन में हम क्लास लेंगे, क्लास के माध्यम से हमें मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पे स्वाध्याय का अवसर मिलेगा। एक चटाई लिया ना, चटाई